और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल मैदान में कूद पड़े हैं। जनता के बीच जाकर उन्हें रिझाने की कवायद कर रहे हैं, तो वहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। और इसे लेकर प्राइम न्यूज ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला से खास बातचीत की। सुनिए। इसके चुनाव के लिए जंग शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव की तैयारियों में सबसे आगे नजर आ रही है। हमारे साथ चुनाव पर बात करने के लिए गोविंद नारायण शुक्ला जी मौजूद हैं, जो कि प्रदेश के महामंत्री भी हैं, साथ ही एमएलसी भी हैं और भी कई प्रभार इनके पास हैं। सर, चुनाव के जंग शुरू हो चुकी है, सभी राजनीतिक दल उतर चुके हैं मैदान में। भाजपा की क्या तैयारियां? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में हम कार्यकर्ताओं के आधार पर अपने इस चुनाव में हमेशा जाते रहे हैं। 2014, 17 और 19 अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में पार्टी में नए लोग कार्यकर्ता जो सदस्यता अभियान के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो गरीब कल्याण के लिए काम किया है, उस गरीब जनता और प्रदेश की जनता जो उत्तर प्रदेश के इन कार्यों से संतुष्ट है, उसने 2019 में भी आदरणीय मोदी जी को उत्तर प्रदेश से एक प्रबल समर्थन देकर के देश का प्रधानमंत्री बनाया। और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी आपने देखा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन हमारे गरीब कल्याण के कार्यों के कारण मिला है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने मूल मंत्र चरैवेति के आधार पर चलते हुए, अपने कार्यों को करते हुए पुनः 2022 में भारतीय जनता पार्टी के हर चुनौती को सामना करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन बनाएगी। आखिरी सवाल यह है कि योगी सरकार और ये मोदी सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। योगी जी तो अपने वादे भी पूरे कर रहे हैं। आज भी उन्होंने छात्रवृत्ति बांटी और जल्दी टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष को सिर्फ धार्मिक चीजें ही क्यों दिखाई देती हैं? भारतीय जनता पार्टी अपना जो संकल्प पत्र है उसके आधार पर काम कर रही है। हमने चाहे गरीबों को, किसानों का कर्ज माफ़ी का विषय रहा, उसको भी पूरा किया। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की गांव गरीब तक हमने बिजली पहुंचाने का काम किया है, स्वच्छता को भी किया है, शौचालय देने का भी काम किया है। जहां किसान खाद के लिए लाइन लगाता था, आज उसको यूरिया के लिए कभी लाइन नहीं लगानी पड़ती, उसको लाइन से मुक्त करने का काम किया है। और आज किसान के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे उसके खाते में देने का काम किया है। 2014 के पहले जिस प्रकार से आम आदमी को जिस प्रकार से गैस के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, एक गैस का सिलेंडर के लिए किल्लत झेलनी पड़ती थी, आज मैं कह सकता हूं कि उसको गैस घर घर तक ही नहीं, उन परिवारों को भी जिन्होंने गैस का कभी सपना भी नहीं देखा होगा, उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और मैं कह सकता हूं कि यह जो हमारा देश की विरासत है, प्रदेश की विरासत है, चाहे वो हमारा प्रयाग का महाकुंभ हो, चाहे अयोध्या की देव दीपावली हो, चाहे मथुरा की हो, हम सब को अगर कहते हैं कि यह पूरे समाज को, सर्व समाज को लेकर के विश्व बंधुत्व भाव और अपनत्व की भावना अगर आती है, तो आज उस काम को करने में कोई कठिनाई नहीं। यह सरकार उसको अपने अच्छे तरीके से कर रही है। समाज का पूरा सहयोग हम सबको प्राप्त है। बिल्कुल, ये थे गोविंद नारायण शुक्ला जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी अपने मूल मंत्र चरैवेति पे आगे बढ़ रही है और विकास कार्य कर रही है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ दिवाकर पाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ।